इस समय विद्या मठ की चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से है। हम इस समय उसी विद्या मठ के पीछे की तरफ हैं। ये आप बगल में देख सकते हैं, ये केदार घाट है। जो विद्या मठ के ठीक पीछे की तरफ है जो है ये केदार घाट है, और हमारे इस तरफ जो है विद्या मठ की वो मंजिलें हैं जिसकी चर्चा की जा रही है कि 5 मंजिला इमारत है, और जो सबसे ऊपर की मंजिल है उस पर स्विमिंग पूल है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे लंबे समय से शंकराचार्य जी के साथ सेवक रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहें क्या? देवेंद्र पांडे, शंकराचार्य जी का प्रतिनिधि हूँ। गुरुजी ये बताइए, इस समय सबसे चर्चा का विषय चल रहा है, जो आरोप लग रहा है कि शंकराचार्य जी के मठ पे जो है स्विमिंग पूल का आरोप लग रहा है। स्विमिंग पूल है, तमाम व्यवस्थाएं हैं, उसको लेके क्या कहेंगे आप? क्योंकि लंबे समय से शंकराचार्य जी की सेवा में रहे हैं, तो आपने क्या स्विमिंग पूल देखा है ऐसा कुछ? शंकराचार्य जी के जो गुरु महाराज जी थे, द्विपीठाधीश्वर, उनका शरीर स्थूल था। उनको डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम 2 से 3 किलोमीटर आपको प्रतिदिन चलना है। चल नहीं पा रहे थे, वो व्हील चेयर पे रहते थे। तो उन्हीं के लिए वॉकिंग के लिए एक हौदा जैसा बनवाया गया था। स्विमिंग पूल का आकार प्रकार अच्छा होता है। एक हौदा बनवाया गया था छत में, जिसमें शंकराचार्य जी को वॉकिंग करने के लिए था कि इसमें चलेंगे तो उनके हाथ पैर चलते रहेंगे। वो भी चूँकि ऐसा बनाया गया था तो वो लीक हो गया, और लीक हो गया तो उसका उपयोग भी नहीं हुआ। और यथावत वो आज जैसे हमारे यहाँ का जो वेस्टेज होता है सामान, उसको वहाँ रखने में हम लोग उसका उपयोग करते हैं। यही उसकी उपयोगिता है और यही उसकी सत्यता है। तो मतलब चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान वो बना था, और अभी इनका बना नहीं है। जब बड़े गुरु महाराज जी थे, द्विपीठाधीश्वर थे, तब का है वो। उन्हीं के लिए बना। अब जाके इस तरह की बातें उठ रही हैं, तो क्या लग रहा है आपको, ये टूल किट की तरह उपयोग किया जा रहा है? भैया ये तो अभी कुछ दिन में पूछेंगे कि शंकराचार्य जी के मठ में वेस्टर्न स्टाइल की टॉयलेट सीट लगी हुई है, उसमें जो गंदगी धोने के लिए गन भी लगा हुआ है। तो जो निष्ठता की पराकाष्ठा क्रॉस कर गया हो जो व्यक्ति, वो कैसे भी आरोप लगा सकता है। जिस व्यक्ति ने इतना गंभीर आरोप लगाया सत्ता के संरक्षण में रहते हुए कि शंकराचार्य जी ने बच्चों का यौन शोषण किया, तो इस तरीके के आरोप जो आ रहे हैं सामने, स्विमिंग पूल का और ये सब कुछ गंदे आरोप आ रहे हैं, इनसे हम लोग आश्चर्यचकित नहीं हैं। और हम तो ये मांग करेंगे कि ये जो ब्रह्मचारी है, व्यभिचारी जो है, ब्रह्मचारी के रूप में जो है, इसकी भी जांच होना चाहिए। अभी जैसे आज हमने सुना कि उन बच्चों का मेडिकल हुआ है जिनकी ये बात कर रहे थे, तो उन बच्चों के साथ में इसका भी मेडिकल होना चाहिए, क्योंकि बच्चे इसी के पास रहते हैं जो हमारे कभी संपर्क में नहीं थे, हमारे मठ भी नहीं आए। तो उस व्यभिचारी का भी, जो ब्रह्मचारी रूप में घूम रहा है, उसका भी इन बच्चों के साथ मेडिकल होना चाहिए और सीमेन की जाँच होना चाहिए, तब उसका स्पष्टीकरण होगा। और मैं तो मांग करता हूँ भारत सरकार से, अगर कहीं ईमानदारी बची है और न्याय प्रक्रिया, न्यायालय भी अपने आप बहुत सी बातें संज्ञान में ले लेता है, तो सबको, शंकराचार्य जी समेत उन लोगों को जो पहले से आरोपी हैं, जिन्होंने आरोप लगाया है, उन सबको एक जगह इकट्ठा करें। मीडिया के मौजूदगी में सबका नार्को टेस्ट किया जाना चाहिए, और नार्को टेस्ट से वो सारी बातें स्पष्ट हो जाएं। क्योंकि जब पुलिस हमारे खिलाफ खड़ी हुई है, सरकार हमारे खिलाफ खड़ी हुई है, सारी मशीनरी हमारे खिलाफ है, उस कंडीशन में ये जो भी बात हो रहे हैं वो सबल दिख रही है हमें, क्योंकि ईमानदारी की बात तो हो नहीं रही, निष्पक्षता की बात नहीं हो रही। आपने कहा सरकार हमारे खिलाफ है, सिस्टम हमारे खिलाफ, तो ऐसा ये क्यों है? इस गौ हत्या होने दें, हम लोग आंख बंद कर लें। मंदिर जो टूट रहे हैं प्राचीन, उनको टूटने दें। धर्म की रक्षा करना बंद कर दें। सरकार का गुणगान करने लगें तो कल यही शंकराचार्य जी के दरवाजे पे हेलीकॉप्टर खड़ा हो जाएगा और यही मुख्यमंत्री और इसके सारे पुलिस वाले पुष्प वर्षा करने आएंगे, जैसा कि हो रहा है भारत में। मैं सैकड़ों की संख्या में ऐसे संत गिना सकता हूँ जो चार्टर प्लेन से आते हैं। जिन्होंने 5 साल पहले संतगिरी शुरू की है, वो आज चार्टर प्लेन से चलते हैं। इसी माघ मेले में लोगों ने देखा कि 5 दिन के अंदर 14 करोड़ की गाड़ियों का प्रदर्शन किया गया। उनसे कभी नहीं पूछा गया, उनसे नहीं पूछा गया कि ये कहाँ से गाड़ियाँ आ गई, ये कौन दे रहा है, इसके पीछे का सोर्स क्या है। लेकिन शंकराचार्य जी के यहाँ जो द्विपीठाधीश्वर जी के समय में चिकित्सा के दृष्टिकोण से हौदा बना था, वो आज चर्चा का विषय हो गया, वो जांच का विषय हो गया। तो ये बिल्कुल सरकार की पूर्व नियोजित साजिश है, षड्यंत्र है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरीके से नंगी हो चुकी है। हिंदुत्व के नाम पर ये भारत को ठग रही है, बेवकूफ़ बना रही है। गौ हत्या लगातार हो रही है पूरे भारत में, जिसके लिए शंकराचार्य जी आवाज़ उठा रहे हैं। इसी वाराणसी में 160 प्राचीन मंदिर तोड़े गए, फिर अभी घाट में अनेक मंदिर तोड़े जा रहे हैं। चर्चा तो ये भी है कि अपने किसी प्रिय साथी को लाभान्वित करने के लिए, उसको रास्ता देने के लिए वो मंदिर ध्वस्त किए गए हैं। अब सत्यता क्या है ईश्वर जाने। लेकिन
ऐसी आवाज़ें जो शंकराचार्य जी उठाते हैं कि सनातन का विनाश मत करो, तो शंकराचार्य जी आरोपी हो जाते हैं। तो ऐसे आरोपों से घबराकर शंकराचार्य जी की आवाज़ बंद नहीं होगी, चाहे कितना भी षड्यंत्र। सत्य को दबाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सत्य दबेगा नहीं, हम लोग अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं, सत्य से डिगना नहीं चाहते। एक अंतिम सवाल जो है, शंकराचार्य जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि जो उनकी लीगल टीम है उनके द्वारा बताया गया है कि उनके पास भी जो है वीडियो साक्ष्य आ गए हैं। तो क्या आपको इसकी कोई जानकारी है, किस तरीके के साक्ष्य? हमें तो सबसे बड़ी जानकारी ये है कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है वो गवर्नमेंट की ही और पुलिस की ही रिकॉर्ड में हिस्ट्री सीटर है। इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए? इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए? एक डिप्टी कमिश्नर उसका जन्मदिन मनाता है और उसी के पेज से वो फोटो आता है हमारे तो वो AI जनरेटेड बता। अरे AI का जनरेशन तो ये भी है, ये भी अपने माँ बाप से थोड़ी पैदा हुआ है ब्रह्मचारी। उसी के बाल पर वो फोटो था, उसी के पेज से उठाया गया, वो AI जनरेटेड हो गया। तो ये से ज़्यादा गंभीर केस ये बनता है कि किसी अधिकारी के साथ तुम AI के द्वारा बनाई गई फ़ोटो अपने फेसबुक में डाल के, अपने सोशल मीडिया में डालकर तुम कहीं ना कहीं उसका लाभ ले रहे हो। ये तो और गंभीर मामले की बात है। लेकिन निष्पक्षता की बात कहाँ है? यहाँ तो आँख में पट्टी बांध कर योगी का राज है, योगी की गुंडई है, योगी के पले हुए गुंडे हैं जो संत भेष में घूम रहे हैं। तो उनकी मनमानी चल रही है और उस मनमानी से शंकराचार्य जी को प्रताड़ित करने का और बदनाम करने का यत्न किया जा रहा है। लेकिन हम लोग अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार हैं, धर्म पथ से डिगेंगे नहीं किसी कंडीशन में। तो ये थे हमारे साथ गुरुजी, जिनका ये साफ साफ कहना है कि धर्म पथ से गुरुजी एकदम डिगेगी नहीं। श्रीकांत उपाध्याय, स्मृति टीवी, वाराणसी।